अच्छा, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मेज की सीरीज चल रही है। हमने आपसे क्लाइमेट के हवाले से डिस्कस किया था। हमने आपसे जर्मिनेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर क्या था और लैंड प्रेपरेशंस की बात की थी। अभी हम बात करें जी कि बिजाई के वक्त फर्टिलाइजर या खादों का तनासब क्या होना चाहिए। अच्छा, मेज की लैंड प्रेपरेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। मतलब बड़े अच्छे तरीके से आप हार्ड पैन लाजमी उसकी तो उसकी ब्रेक करें। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो और कहता है जी ये सॉइल की हेल्थ बेहतर रखने के लिए नामियाती मादा आप कम से कम 10 से 15 टन मेन्योर ऐड करें, वेल रोटेड मेन्योर। लेकिन चूंकि टाइम नहीं है किसी के पास इतना, अर्ली जनवरी सोइंग है, तो उससे फिर बेटर है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट जो है ना वो 100 किलो लाजमी ऐड करवाएं। और हम कहते हैं कि जब भी आपने बेसल फर्टिलाइजर को अप्लाई करना है तो डेफिनेटली हमारा सॉइल कंडीशनर लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर है, या यूनी ब्लैक गोल्ड अगर आप फास्फोरस के साथ मिक्स करवा लेंगे, पोटाश जो बेसल में है उसके साथ मिक्स करवा लेंगे, तो ये सॉइल को सॉफ्ट भी रखेगा एसिडिक नेचर होने की वजह से। और ये पोटाश और फास्फोरस की फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी को भी प्रोलॉन्ग करेगा। तो एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखें, मार्केट में बहुत सारे डीलर, बहुत सारी कंपनियां 25 किलो का नामियाती मादा वो 6-7 हज़ार रुपए में दे रही हैं, जिसका कख फायदा नहीं है। हम जो सॉइल कंडीशनर ब्लैक गोल्ड की बात करें वो एसुडुलेटेड है, लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी प्राइस भी यानी 3 बैग की प्राइस मार्केट के 1 बैग के प्राइस के बराबर है। अच्छा, नाइट्रोजन लविंग क्रॉप है जी, यानी आपकी जो मेज है ये नाइट्रो लविंग क्रॉप है। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये 150 किलो नाइट्रोजन तक भी अपने ये उस पर भी रिस्पॉन्स दे देती है। 4 बैग नाइट्रोजन यानी 4 बैग यूरिया तो मस्ट है ना आगे। अच्छा, अब हम बात करें 4 बैग नाइट्रोजन यूरिया के, तो उसमें नाइट्रोजन आपके 92 केजी है। 2 बैग में 46 केजी, फिर 2 बैग में 46 केजी, तो 92 केजी। अब अगर आपने 100 मन एवरेज लेने हैं ग्रीन, 100 मन एवरेज ग्रीन के लिए 105 किलो नाइट्रोजन पौधे ने लाजमी उठानी है। वैसे ये तो अब आपने देखना है कि अगर आप 150 मन पे जाना चाह रहे हैं तो आपका जो ग्रेन है ना, 150 मन ग्रेन के लिए आपको कम से कम 150 किलो नाइट्रोजन अपटेक करवानी है। तो 4 बैग लाजमी, लेकिन 4 की बजाय बेटर है कि 5 बैग जो है ना वो 5 बैग नाइट्रोजन तक भी ये अवेलेबल हो जाता है। 5 बैग नाइट्रोजन, और ये रिस्पॉन्सिव है गारंटी के साथ, ये ना वो न्यूट्रन रिस्पॉन्सिव है, जो मेज क्रॉप है आपकी। अच्छा, ये तो नाइट्रोजन था, लेकिन याद रखें कि शुरू में तो नाइट्रोजन के लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन नाइट्रोजन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसके लॉसेस हैं। आपका फर्टिलाइजर की जो यूरिया की अवेलेबिलिटी 50% से ज्यादा नहीं है, और 50% को आपने 80-90% तक लेके जाएंगे तो फिर आप 150 मन 140 मन की न्यूट्रिएंट अपटेक जो ना नाइट्रोजन की वो पूरी कर पाएंगे, और वो सबसे बेस्ट बायोएक्टिव सल्फर है। आप ये डिसाइड कर लें, ये इंश्योर करवा लें कि आपका जो हर नाइट्रोजन की एप्लीकेशन है जो कि V4 स्टेज से शुरू होती है। V4 जब 4 पत्तों पे आपका मेज क्रॉप आती है तब आपकी नाइट्रोजन और आधा बैग से शुरू होनी है, तब से आपने अपना आपका जो बायोसल्फर है ना वो साथ शुरू हो जाना हर आपकी एप्लीकेशन के साथ। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, हम जो पुराना कंसेप्ट था कि टेस्लिंग तक, यानी आपकी वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव फेज में मेज जा रही है तो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है। याद रखें कि मेज की ग्रेन फिलिंग भी तब होती है जब आपका पौधे मेज के पौधे के पत्ते हरे हों, ग्रीन पत्तों पे। और हम मेज को नाइट्रोजन जो ना ग्रेन फिलिंग पे भी, यानी क्रॉप का कम से कम 10% नाइट्रोजन, क्रॉप का 10% नाइट्रोजन। 10% नाइट्रोजन का मतलब है, अगर मैं 100 किलो की बात करूं तो ये 10 किलो नाइट्रोजन, कम से कम आधा बैग यूरिया आप ग्रेन फिलिंग पे देंगे पोलिनेशन के बाद। तो नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पत्ते जितने ग्रीन रहेंगे आपकी ग्रेन फिलिंग उतनी बेहतरीन होगी। अच्छा, ये उसके बाद हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट है रूट डेवलपमेंट के लिए, रूट स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन फास्फोरस इन जनरल हम कहते हैं जी कि 30 से 32 किलो नाइट फास्फोरस काफी है। यानी आप कहते हैं कि 1.5 बोरी डीएपी इनफ है। 1.5 बोरी डीएपी, या दूसरा ऑप्शन है पोटैटो वाले लोग नहीं डालते, वो बाद में ऊपर एमएपी या नाइट्रोफास ऐड कर देते हैं। लेकिन डीएपी जो है ना वो 1 बैग तो बेसल में लाजमी ऐड करें। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आप इसमें
बायो एक्टिव या यूनिफॉस, जो बायो एक्टिव यूनिफॉस है वो ले सकते हैं जी 2 बैग। आप डीएपी का खर्चा आपका कम हो जाएगा। फास्फोरस 60 डेज तक लाजमी चाहिए, यानी आपकी वेजिटेटिव स्टेज तक फास्फोरस लाजमी चाहिए, लेकिन शुरू में 60% फास्फोरस जो ना वो रिक्वायर्ड होती है आपके पहले 35-40 दिनों पे। V8 V9 तक आपका 60% फास्फोरस जो ना पौधे को अवेलेबल होना चाहिए, बाकी जो ना आप 60 डेज तक ले जाते हैं। और थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है पोटाश। पोटाश इतना जरूरी है कि नाइट्रोजन के बाद दूसरा जो न्यूट्रन सबसे ज्यादा मेज में अपटेक होता है वो पोटाश है। आपने 100 मन एवरेज लेनी है फी एकड़ से, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आपको 200 किलो पोटाश अपटेक आपके दाने में होनी है 100 मन मेज में, जहां पे आपका नाइट्रोजन कम से कम नाइट्रोजन 100 मन के लिए 125 किलो नाइट्रोजन अपटेक, 250 किलो नाइट्रोजन अपटेक होगी। उसी जगह पे थोड़ी सी नाइट्रोजन से कम, यानी पोटाश 200 किलो पोटाश अपटेक होगी 100 मन एवरेज के लिए। तो सोचें आप 150 मन पे जा रहे हैं तो 300 किलो पोटाश। अब हमारी जमीनों में पोटाश का लेवल पहले डिक्लाइन हो चुका है, ट्यूबवेल का पानी मुसलसल है, नहरी पानी कम है, और पोटाश 100 से भी कम है। तो इन जनरल पुरानी बुक्स में या जहां भी लिटरेचर है वो 1 बैग ही पोटाश रिकमेंड किया जाता था, लेकिन चूंकि सॉइल का स्टेटस डिक्लाइन है, मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 बोरी एमओपी एक बेसल में डाल दें, और एक जो ना ऊपर 3 सप्लेट्स में लिए हैं। V9 स्टेज 8-9 पत्तों पे लाजमी आपको पोटाश देनी है आधा बोरा, और उसके बाद अगली आधा बैग जो ना यानी 15 किलो आप देंगे टेसल से पहले, और 15 किलो आप फिर ले जाएंगे ग्रेन फिलिंग के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है पोटाश। एसओपी भी यूज कर सकते हैं 50 किलो, एमओपी भी 50 किलो, लेकिन आप एमओपी से इकोनॉमिकली पोटाश को मैनेज कर सकते हैं, साथ आप बायोएक्टिव सल्फर यूज कर सकते हैं जी। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट शुरू में जर्मिनेशन में 20-22 दिन पे आप डेफिनेटली माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल दें, क्योंकि इंजाइमेटिक जो रेगुलेशन है जो जर्मिनेशन से लिंक करते हैं वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रेगुलेट करता है। जिंक इंपॉर्टेंट है, जिंक को थोड़ा सा डोमिनेट कर लें, जैसा फिरोजन जिंक है, हम 1 पैकेट उसका ऐड करवा रहे हैं जी, लेकिन वो पहले V4 स्टेजेस पे यानी 24 से 30 दिन के दरमियान आप लाजमी 1 पैकेट फ्रोजन जिंक और 2 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल जो ना वो ऐड करवा दें, ताकि आपका पौधा जो उगाओ के मराहल में है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की अच्छी खासी जरूरत होती है, क्योंकि एंजाइमेटिक रेगुलेशन है तो वो पूरी रहे जी। थैंक यू।